क्या बीजेपी की जमीन जो है वो खिसक रही है? क्या बीजेपी को अब प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है वो भय में डाल चुके हैं? क्या बिहार में सीटें जो है वो बीजेपी को अपने हाथों से छूटती हुई नजर आ रही है? कई तरह के सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं। कारण है, उसका भी एक बड़ा कारण है। कारण ये है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो कि राष्ट्रीय पद पर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी बात है अमित शाह की ही बात करते हैं तो सब लगातार बिहार में दौरा करते नजर आ रहे हैं। अमित शाह भी अभी बिहार पहुंचे हुए 2 दिवसीय दौरे कर रहे हैं और इसमें भी देखने वाली खास बात यह है कि जो मीटिंग, जो मिलाप पटना में होते थे, दिल्ली में होते थे, वो अब जाकर के जोनल हो रहे हैं। जी हाँ, जिला स्तरीय कार्यक्रमों में अब अमित शाह जो है वो जा रहे हैं और लगातार बिहार में उन क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। सबसे पहले वहीं से शुरुआत कर रहे हैं जहां पहले बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। क्या ये कारण है कि बीजेपी को अब खौफ लग रहा है? क्या बीजेपी को अपने हाथों से छूटती हुई सीटें दिखाई दे रही है? बिहार में जमीन कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है? क्योंकि जानकारों की अगर माने तो बात ये भी है कि बीजेपी का ही कोई इंटरनल सर्वे ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना बीजेपी के लिए एक सोच में डालने वाली बात इस तरह भी है कि अगर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं, अगर वो जनता के मन में घर कर गए तो फिर एनडीए के लिए ये बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के अंदर की भी बात करें तो लगातार इस तरीके से जो नेता यहाँ बिहार पहुंच रहे हैं उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कई जिलों में जो है बीजेपी को अपने ही इंटरनल सर्वे से ये पता चला है कि कई जिलों में उनके जो है वो जमीनें जो है वो निकल सकती है, उनकी सीटें जो है छूट सकती है और टफ कंपटीशन उन्हें मिल सकता है। कारण है उसका एक सबसे बड़ा प्रशांत किशोर का जो ये नया पहलू बिहार विधानसभा चुनाव में उतरा है। पहले बीजेपी के नेताओं ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर की बातों का भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता जवाब देने लगे हैं। कारण है क्या उनके मन में डर बैठ चुका है? ये भी है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से गांव-गांव में पहुंच रहे हैं और जमीनी स्तर पर जो है वो प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए एनडीए का एक खतरा बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर राहुल तेजस्वी की माने तो राहुल तेजस्वी की जो वोट अधिकार यात्रा निकली थी उसमें ये वोट चोर गद्दी छोर का नारा बहुत ज्यादा काम आया है। जानकारों के मुताबिक जो है वो गांव-गांव तक, छोटे तबकों तक भी इस नारे को पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं और एनडीए की जो ये छवि बनी हुई थी उसको कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं लगातार राहुल तेजस्वी यादव भी अभी बिहार अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं, उसमें उनके नेतृत्व को भी काफी ज्यादा सराहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में अमित शाह का बिहार आना ये साफ साफ दिखाता है कि बिहार में जो है अब रणनीति पे अगर कोई सबसे ज्यादा जल्दी काम कर रहा है तो वो है बीजेपी। कारण है कि बीजेपी को अब अपने हाथ से बिहार विधानसभा कुछ हद तक छूटते नजर आ रहा है और उसे अपने हाथों में रखने के लिए पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। अब कई तरह के बड़े सवाल यहाँ पे ये है, क्या राहुल तेजस्वी की ये जोड़ी जो है वो कांग्रेस को बिहार में मजबूत कर चुकी है, राजद की भी छवि को बचा चुकी है, बना चुकी है, और क्या प्रशांत किशोर भी अपने जो ये दावे दे रहे हैं उससे वो जनता के मन में घर कर गए हैं और एनडीए के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं? सारे सवाल हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में सबके जवाब मिलेंगे। सारी खबरें तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।